आप देख रहे हैं न्यूज ICB लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ICB लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। सर, जैसा कि इस समय एक किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है कृषि बिल को लेकर, तो जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि जो कृषि बिल है वो मतलब किसानों के हित में है, जबकि किसान ही उसका विरोध कर रहे हैं। ये आखिर है क्या? कृषि बिल क्या है? जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ उस जिले के अंदर मेरे साथ में 3 विधानसभाएं आती हैं, आंवला, बेतरी, फरीदपुर। एक भी किसान ये कहने वाला नहीं है उसको उन परेशानियों में दिक्कत, उन समस्याओं से वो जूझ रहा है। अभी 1 महीना 1.5 महीना और बीतने दिए, उसके बाद जो वहाँ किसान हैं वो सारे के सारे वहाँ से चले जाएंगे। कारण क्या होगा? वो सारे के सारे व्यापारी हैं और उनका किसानों से कुछ हकीकत में लेना देना नहीं है। किसान का गेहूँ जितना इस बार तुला है, जितना अच्छा रेट इस बार मिला है, मुझे लगता है मेरे जीवन काल में आज तक कभी नहीं मिला। और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमारी अपनी बनाई हुई दिक्कत है, उसमें आम सरकार के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने उनको अच्छा रेट देने का प्रयास किया है, अच्छा तुलवाने का प्रयास किया। सबसे ज़्यादा इस बार धान तुला है और बाकी लोग विपक्षियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये कृषि बिल क्या है? इनका कृषि बिल के बारे में आप डिटेल से बताइए। कृषि बिल से आम किसानों को जो फायदा होने वाला है, एक तो वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले जब भी वो निकलता था तो कोई ना कोई लेके खड़ा हो जाता था कि तुम अपनी फसल यहाँ से लेके भाग क्यों जा रहे हो। दूसरा, वो अपनी फसल का मूल्य खुद तय करता है। तीसरा, उसमें जो कहा जा रहा है कि वो ज़मीन बेचने के लिए ज़मीन का जो एग्रीमेंट वगैरह होगा उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो होगा उसमें आम किसान से कोई लेना देना नहीं। उसकी जो भौतिक ज़मीन, जो उसका भौतिक नक्शा है, उसको जीव के तो रखा जाएगा। उस पर कोई स्थायी निर्माण जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो नहीं कर सकता है। और फसल के मूल्य में अगर कॉन्ट्रैक्ट ने 100 रुपये खेती तय की है और अगर उसका मूल्य ज़्यादा होता है या कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा फायदा हो जाता है तो 100 रुपये तो वो किसान को देगा ही देगा। इसके अलावा उसको जो ज़्यादा फायदा होता है उसमें से बोनस उस किसान को उसको देना ही पड़ेगा। ये नियम तो लिखा हुआ है। और अगर किन्हीं कारणों से कॉन्ट्रैक्टर को उस खेत में काम करने के बाद में नुकसान हो जाता है तो आम किसान पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसको 100 रुपये देने ही देने हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो करेगा। एक मोदी और योगी दोनों संत पुरुष हैं, दोनों देवत्व तुल्य हैं, दोनों के अवतारी कह सकते हैं। और उसमें मोदी जी तो ऐसा है जिनको तो एक उंगली घुमाते उनको लगता है कि वो कब इसी काम के लिए जन्म लिए हैं, जो अपने यहाँ आम जनमानस का भला करने के लिए उन्होंने इसीलिए अवतार लिया है। हम लोग तो अवतारी कह सकते हैं कि इनको कुछ चाहिए नहीं। इनके घर वाले बैठ के इनकी गाड़ी में नहीं चल सकते। इनके लिए चादरें, हम लोग नेता लोग उनको उड़ा के सम्मान करते हैं। उन चादरों की नीलामी होने के बाद भी वो पैसा जो है आम गरीब लड़कियों की शादी के लिए जाता है। योगी जी अपने खुद के बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं, मठ के संत हैं, तो उनको ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आम जनमानस का कोई नुकसान हो, किसान का कोई नुकसान हो। ये दोनों देव पुरुष ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का नुकसान हो। ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। ऐसे देवतुल्य नेता जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे नेता न मन सुने हैं, न हमने देखे हैं, न भूतो न भविष्यति। ये कभी हो नहीं सकता कि ऐसे नेता पैदा हों। वैसे ये हिंदुस्तान है, कभी कुछ हो सकता है।